अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बासित ख़ान, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, हमने अमेज़न होलसेल का सीरीज़ शुरू किया था और इसमें हम ए टू ज़ेड अमेज़न को समझेंगे और अमेज़न से रिलेटेड हमने एक-एक चीज़ को जो है वो क्लियरली हमने डिस्कस करना है, ठीक है? सो हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था और आज हमने अपने सेकंड लेक्चर में अमेज़न को प्रॉपर्ली स्टार्ट करना है हंटिंग से लेकर। अच्छा, मैंने पहले भी वीडियो में एक अर्ज़ किया था कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आ सके आप लोगों के सामने। और दूसरा अर्ज़ ये था कि जो लोग ऑलरेडी अमेज़न सीख चुके हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए न्यू होंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, लेकिन इस वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आज हमने जो है अपने हंटिंग के यानी कि प्रोडक्ट हंट करना है, प्रोडक्ट को प्रॉपरली देखना है, प्रोडक्ट को प्रॉपरली समझना है, प्रोडक्ट को प्रॉपरली एनालिसिस करना है। क्योंकि देखिए, अमेज़न में पैसा नहीं है। जो अमेज़न में आप प्रोडक्ट सेल करते हो, जो अमेज़न में आप लिस्टिंग करते हो, जो अमेज़न में आप सेलिंग करते हो, पैसा वहाँ से आता है। पैसा अमेज़न से नहीं आता। जो अमेज़न पे आप बेचते हो, जो अमेज़न पे आप काम करते हो, पैसा वहाँ से आता है। तो इसलिए हमने एक-एक चीज़ को बड़ी डीपली से देखना होगा, बड़ी डीपली तरीके से हमने समझना होगा, देन जाकर हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ अच्छी अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं आती, अगर आप लोगों को प्रोडक्ट एनालिसिस नहीं आता, अगर आप लोगों को प्रोडक्ट का आइडिया ही नहीं है, अगर आप लोगों को ट्रेडमार्क रजिस्टर किसी का हुआ पड़ा है, आप उसके ऊपर मी टू कर रहे हैं, तो फिर आपका एक लिस्टिंग ब्लॉक हो सकती है, आपको कंप्लेन आ जाते हैं, आपको जो है अमेज़न रिस्ट्रिक्शंस दे देता है। तो फिर आप किस तरह से जो है ना इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे जब तक सीखेंगे नहीं। सो इसलिए आपने वन बाय वन चीज़ को सीखना है, समझना है। तो आज जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अमेज़न में एक्सटेंशंस ऐड करवा दूंगा और आप लोगों को हंटिंग से रिलेटेड मैं कंप्लीटली डिटेल के साथ समझा दूंगा। सबसे पहले जब आप लोग अमेज़न, फॉर एग्जांपल मैं किसी न्यू टैब में ऑन करता हूँ, जब आप लोग अमेज़न सर्च करते हैं, ठीक है, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर मैं वर्ड पेज भी आज इस्तेमाल करूँगा। आज के लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों ने इसको कम्प्लीटली देखना है। देखें, जब अमेज़न को आप लोग सर्च करते हैं ना, तो अमेज़न की सर्चिंग में आप लोगों डिफरेंट मार्केट के लिए डिफरेंट सर्च करते हैं। जब आपने अमेज़न के अमेरिका मार्केट में, यूएसए मार्केट में काम करना है, ठीक है, तो आपने क्या सर्च करना है, amazon.com, ठीक है। जब आपने अमेज़न दुबई मार्केट में काम करना है, तो आपने क्या सर्च करना है, amazon.ae। जब आपको अमेज़न के सऊदिया मार्केट में काम करना है, तो आपने लिखना है amazon.sa। जब आपको इंडिया के मार्केट में काम करना है, तो आपने लिखना है amazon.in। जब आपको यूके के मार्केट में काम करना है, तो आपने लिखना है amazon.co.uk। जब आपको फॉर एग्जांपल फ्रांस के मार्केट में काम करना है, तो आपने लिखना है amazon.fr, ठीक है। सो ये आप लोगों के सामने फिर डायरेक्टली इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे मैं आप लोगों को मिसाल के तौर पर समझाता हूँ, यहाँ पर मैं किसी टैब के अंदर आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ amazon.ae। देखो, फ़ौरन दुबई की मार्केट खुल गई है। मैं लिखता हूँ amazon.sa। देखो, फ़ौरन सऊदीया की मार्केट ओपन हो गई है। मैं लिखता हूँ amazon सॉरी मैं लिखता हूँ amazon.com। तो यहाँ पर फ़ौरन मेरे पास यूके की मार्केट, यूएसए की मार्केट ओपन हो गई है। देखो, न्यूयॉर्क। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली अमेज़न के इंटरफेस में लेकर आ जाती है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप लोगों ने अपने जहन के अंदर याद रखना है। इसके बाद जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड चीज़ हमारे सामने होती है, वो होता है कि अमेज़न, अगर आप ऐप देख लो तो उसमें आपको वो क्राइटेरिया नहीं बताता, ठीक है। अब ये मैंने फॉर एग्जांपल amazon.com ओपन किया हुआ है। अब मैं यहाँ किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, सो वो मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट बताएगा, इसका ना बीएसआर बताएगा ख़ास करके, ना इसके मुझे कोई और डिटेल दे देगा। उसकी रीज़न क्या है कि मेरे पास एक्सटेंशंस ऐड नहीं है,
जब मेरे पास किसी प्रोडक्ट के एक्सटेंशन ऐड नहीं होते तो फिर मैं उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह एनालिसिस नहीं कर सकता। तो अगर किसी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से एनालिसिस करना है तो उससे पहले उसके लिए एक्सटेंशंस को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक्सटेंशंस क्या होते हैं? एक्सटेंशंस वो टूल्स होते हैं जिसमें अमेजोन आपको डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में उनकी डिटेल प्रोवाइड करता है। एक्सटेंशंस ऐड किस तरह होते हैं, कौन कौन से एक्सटेंशंस है, वो आप लोगों ने नोट करने। यहाँ पर मिसाल में एक्सटेंशंस देखता हूँ, ये देखें, ये सारे एक्सटेंशंस आप लोगों ने ऐड कर लेने। ये आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और मैं एक दो एक्सटेंशंस ऐड करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को एक्सटेंशंस की समझ आ जाए। बाकी आप लोगों ने वन बाय वन सारे एक्सटेंशंस को खुद ऐड करना है, ठीक है। सो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दो एक्सटेंशंस ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर सर्च करता हूँ ओ एस एडॉन क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। ये देखें, ओ एस एडॉन क्रोम एक्सटेंशंस मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। गूगल के ऐप में मैंने लिखा ओ एस एडॉन क्रोम एक्सटेंशन। अब ये जो फर्स्ट वाला लिंक होगा इसको मैंने ओपन करना है। फर्स्ट वाले लिंक को मैंने ओपन किया तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ इस तरह सा इंटरफेस ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ऐड टू क्रोम लिखा हुआ है मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो क्रोम एक्सटेंशंस है ये मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया। लेकिन अब ये वर्क नहीं करेगा जब आप अमेजोन के किसी भी मार्केट में अमेजोन ऐप को चलाएंगे, ठीक है। कि ये वर्क नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब तक इस एक्सटेंशन को आप पिन नहीं करते। जब एक्सटेंशन को पिन कर लेते हैं तो उसके बाद ये एक्सटेंशन आपका वर्किंग मोड में आ जाता है। अब ये एक्सटेंशन है, मैं इसको यहाँ से पिन कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पिन किया तो ये देखो ये बाहर आ गया। मैं यहाँ पर अनपिन करता हूँ, ये अंदर चला जाएगा, ये देखो बाहर। तो जब ये आप पिन करने के बाद एक्सटेंशन आपकी अपर टाइटल में आ जाता है तो इसका मतलब कि अब ये एक्सटेंशन वर्क करेगा, ठीक है। मैं दूसरी एक्सटेंशन मिसाल के तौर पर आपको ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ IP अलर्ट क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। IP अलर्ट क्रोम एक्सटेंशन एक्सटेंशन, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब ये जो पहला पहला लिंक आएगा आप लोगों ने दूसरा तीसरा नहीं देखना, पहले वाले लिंक के ऊपर आप लोगों ने ओपन कर लेना। पहले लिंक पे ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने ये एक्सटेंशन है, मैं क्या करता हूँ, ऐड टू क्रोम के ऊपर मैं इसका क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। मैं ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये एक्सटेंशन ऐड हो गई, ऊपर भी आ गई। जब मैं क्रॉस करूंगा तो ये दोबारा एक्सटेंशन बार के अंदर इन हो जाएगी। अब जब तक ये एक्सटेंशन ऑन नहीं होगी तब तक जो है हम इस एक्सटेंशन जो है वर्क में नहीं आएगा। अब ये IP अलर्ट एक्सटेंशन है लेकिन ये अनपिन है, तो जब आप अमेजोन का ऐप ओपन करते हैं और इसमें वर्किंग करते हैं तो ये एक्सटेंशन आपका काम नहीं करता, इसलिए मैं इसको पिन करता हूँ। जब मैं पिन करता हूँ ये एक्सटेंशन मेरे सामने ऐसे बाहर आ जाता है। अब ये एक्सटेंशन जो है वर्किंग मोड के अंदर आ गया है। सो ये तरीकाकार होता है किसी भी एक्सटेंशन को ऐड करने का। और इस तरह से जब आप लोग एक्सटेंशन ऐड करते हैं तो आप लोगों का जो अमेजोन का जितने भी ऐप्स होते हैं, जितनी भी वर्किंग में आपके अमेजोन के प्रोडक्ट एनालिसिस या प्रोडक्ट कंपैरिजन का एनालिसिस होता है वो मज़ीद स्ट्रांग हो जाता है। एक्सटेंशंस का बहुत बड़ा किरदार है प्रोडक्ट के एनालिसिस करने में। एक्सटेंशन का बहुत बड़ा किरदार है प्रोडक्ट के कंपैरिजन करने में, प्रोडक्ट के जो है IP चेक करने में, प्रोडक्ट के जो है डैमेजिंग चेक करने में, प्रोडक्ट के जो है रिस्ट्रिक्शंस चेक करने में, प्रोडक्ट के जो है BSR वगैरह, उसके बाद जो है MOQ वगैरह सारी चीज़ों को चेक करने के लिए आपको एक्सटेंशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो अगर आप अमेज़ोन कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप में अमेज़ोन से रिलेटेड सारी एक्सटेंशंस जो है वो ऐड होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कोई एक और एक्सटेंशंस आप लोगों के सामने ऐड कर देता हूं ताकि आप लोगों को एक्सटेंशन का पार्ट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो स्ट्रांग हो जाए और आप लोग एक्सटेंशन जो है वो इजीली आप लोग ऐड कर सको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं कोई एक और एक्सटेंशन देखता हूँ, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर फॉर अमेजोन फॉर एग्जाम्पल। यहाँ मैं लिखता हूँ FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है, एक्सटेंशन।
ठीक है, अब ये मैंने ऐड कर दिया। पहले पहले वाले ऐप को मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं इसको ऐड टू क्रोम कर देता हूँ। ऐड टू क्रोम करने के बाद यहाँ पर ये एक्सटेंशन, अच्छा ये एक्सटेंशन मेरे पर यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन के ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने ऐड एक्सटेंशन किया, यहाँ पर एक्सटेंशन मेरे पास ऊपर ऐड हो गई, लेकिन ये एक्सटेंशन वर्क नहीं करेगी जब तक मैं इसको यहाँ से पिन नहीं करूँगा। ठीक है, अब ये आप लोगों को समझ आ गई है कि आप लोगों ने सारे एक्सटेंशंस को किस तरह से ऐड करना है, और हर एक्सटेंशन का अपना वर्क है। कुछ एक्सटेंशन आपको स्टॉक दिखा रहे हैं, कुछ एक्सटेंशन आपको आईपी दिखा रहे हैं, कुछ एक्सटेंशन आपको जो है वो रेवेन्यू दिखा रहे हैं, कुछ एक्सटेंशन आपको डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे होते हैं। ठीक है, सो ये आपका एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, अच्छा अब हम दोबारा आते हैं ऐप के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी अमेज़ॉन इंटरफेस से आप लोगों का तारुफ करवाया था, लेकिन इसके बाद भी मैं आप लोगों को मज़ीद जो है वो डिटेल्स के साथ समझा देता हूँ कि किसी प्रोडक्ट का एनालिसिस आप लोगों को किस तरह से करना होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मिसाल के तौर पर आप लोगों के सामने ओपन है amazon.com। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर आप लोगों के सामने एक ओपन हो गया amazon.com। ठीक है, अच्छा अब ये इसको मैं जो है चेंज करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जब amazon.com करना है तो आप लोगों को यहाँ पर कि मैं ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली amazon.com। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जब आप लोग कोई भी ऐप ओपन करते हैं अमेज़ॉन का किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर, तो उसका जो एड्रेस होता है वो आप लोगों को चेंज करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये आईपी एड्रेस दुबई का आ रहा है, तो यहाँ पर मैं न्यूयॉर्क का लिखता हूँ 10001। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये देखो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर ये चेंज हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, और उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद मैं उसका एनालिसिस करूँगा कि आया ये प्रोडक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, आया ये प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूँ या नहीं, मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर आऊँगा। सो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये सारी कैटेगरीज ओपन है। ठीक है, अलेक्सा स्किल, अमेजोन डिवाइस, अमेजोन फ्रेश, ऐप, आर्ट, क्लोथिंग, ये सारी कैटेगरीज मेरे सामने मौजूद है। अब यहाँ से मैं किसी भी एक कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से प्रोडक्ट ढूंढना है और मैंने अपने सेलर सेंटर के ऊपर लगाना है। तो इनिशियली हम अपना प्रोडक्ट ढूंढते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्राइटेरिया के ऊपर आ जाता हूँ कि किसी मुल्क के ऊपर जब प्रोडक्ट होता है तो क्राइटेरिया उसका क्या होता है। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छा फॉर यूएसए मार्केट, मैं तीनों मार्केट के लिए इंशाल्लाह लिखूंगा। यूएसए मार्केट में जब आप किसी प्रोडक्ट को चूज करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। नंबर वन, उसका जो सबसे पहले हम बीएसआर से स्टार्ट लेते हैं, तो बीएसआर जो है वो उसका यानी कि 10,000 से लेकर हमारे पास तकरीबन 50,000 तक का बीएसआर होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर बीएसआर 70,000 भी यूएसए के अंदर हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर पर एफबीए सेलर्स। ठीक है, एफबीए सेलर्स। अच्छा, ये एफबीए और एफबीएम का कंसेप्ट भी आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एफबीए और एफबीएम का कंसेप्ट समझाता हूँ। FBA कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न यानी मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट पार्टी ए से बाई किया। ठीक है, और आपने उस प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा दिया। ठीक है, वे अमेज़न के वेयर हाउस में आपने उस प्रोडक्ट को भिजवा दिया। अब अमेज़न उस प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा, अमेज़न उस प्रोडक्ट के रिटर्न को देखेगा, अमेज़न उस प्रोडक्ट के डिलीवरी के रिस्पॉन्सिबल होगा, सारा कुछ अमेज़न संभालेगा। इसके अमेज़न अपनी रेफरल फीस चार्ज करेगा। बाकी ये प्रोडक्ट जब आप FBA करते हो तो अमेज़न ही आपकी सारी प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। प्रोडक्ट वेयर हाउस में गुम हो जाता है, प्रोडक्ट वेयर हाउस में डैमेज हो जाता है, प्रोडक्ट वेयर हाउस में टूट जाता है, प्रोडक्ट वेयर हाउस में लीक हो जाता है, प्रोडक्ट कस्टमर को वक्त पे नहीं पहुंचता, प्रोडक्ट कस्टमर की तरफ से रिटर्न आ जाता है, जो भी सिनेरियो होता है सारी चीज़ों को अमेज़न देख रहा होता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। एक होता है FBM। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है FBM। अच्छा, अब ये FBM का कंसेप्ट क्या है। FBM कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट,
यानी कि मिसाल के तौर पर आपने मार्केट से प्रोडक्ट बाय किया या आप खुद किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट को बाई किया, एक बोतल है, ठीक है, आपने उसको अपने पास रखा, ठीक है, उस प्रोडक्ट को आपने अपने पास रखा और उसके बाद जब जब ऑर्डर आता है तो आप कस्टमर की तरफ उस प्रोडक्ट को अमेजोन के थ्रू या अपने कोरियर के थ्रू शिप करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड FBM। यानी कि इसमें प्रोडक्ट आपके पास होगा, अमेजोन रेफर फीस चार्ज नहीं करेगा, अमेजोन या आपके शिपमेंट की फीस चार्ज करेगा, और या फिर जो है अमेजोन, अगर आप अमेजोन के थ्रू डिलीवरियां करवाते हो तो अमेजोन अपनी डिलीवरी कॉस्ट चार्ज करेगा, बाकी अमेजोन अपने जो प्लेटफॉर्म के चार्जेस होते हैं कुछ ना कुछ वो आपसे चार्ज कर लेगा। तो जब आप कोई डिलीवरी खुद कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है, जब आप खुद कोई डिलीवर कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उसके रिटर्न्स को देखते हैं, उसके जो है ना डैमेज को देखते हैं, लीकेज को देखते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट की आपके ऊपर होती है और आप खुद उनको मैनेज कर रहे होते हो। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं FBM, यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। तो ये था हमारा FBA और FBM का कंसेप्ट। सो FBA सेलर्स हमारे पास किसी प्रोडक्ट के अंदर कितने होने चाहिए, मिनिमम जो है वो हमारे पास 4 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है हमारे पास किसी प्रोडक्ट के अंदर FBA सेलर 27 होने चाहिए, अमेरिका के अंदर, USA के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आ जाता है, FBA सेलर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेटिंग। रेटिंग किसी प्रोडक्ट की 4.5 से अबव होनी चाहिए, या कम से कम जो है 5 स्टार रेटिंग उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तकरीबन जो 80% रिव्यू है, ठीक है, 80 नहीं बल्कि 90% जो रिव्यू है वो अबव होनी चाहिए, किसके, 4.5 रेटिंग से। और इसके साथ जो 10% रिव्यू है, अगर वो 1 स्टार भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 1 स्टार रिव्यू 10 से अबव नहीं होने चाहिए। अगर 1 स्टार रिव्यू किसी प्रोडक्ट के 10% से अबव है तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कंप्लेन है, ठीक है। उसके बाद हैजमट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैजमट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, यानी CHE, केमिकल केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से दूर रहें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से आप लोग दूर रहें। इसके बाद जो है आप लोग नाइफ वगैरह, चुरियां वगैरह हो गई, नाइफ्स वगैरह से दूर रहें। इसके बाद आप लोग जो है मशीनों से दूर रहें, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिसमें इलेक्ट्रिकल हो, रेशिनिक हो, केमिकल हो, चूरीज वगैरह हो गई, ऐसे किस्म के टॉयज हों जो बच्चों को नुकसान दे सकें, इन चीज़ों को आप लोगों ने किसी सूरत में लिस्ट नहीं करना, इन चीज़ों को आप लोगों ने किसी सूरत में आप लोगों ने बाइंग नहीं करने, क्योंकि ये प्रोडक्ट के अगर कल को खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार आप हो जाते हैं। जैसे मैं फूड आइटम्स हो गए, ठीक है, फूड आइटम्स हो गए, ठीक है, फूड आइटम्स, तो इन चीज़ों से आप लोगों ने दूर रहना है। इसके बाद जो है एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट का ज़रूर देख लिया करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, फूड बेच दिया आपने, 1 महीने के लिए बिका ही नहीं है और उसकी एक्सपायरी डेट करीब आ चुका था और आपने उसको वेयर हाउस भिजवा दिया FBA के अंदर, तो अब अगर वो पॉइजनल प्रोडक्ट किसी को खाएगा, उसको इफेक्ट करेगा, उसकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, तो जाहिर है उसका खुमेजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आपने इन प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा दूर रहना है, ठीक है। हैजमेट प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगाने। फूड आइटम में एक्सपायरी डेट को देखे, जैसे मिसाल मैं दुबई मार्केट के अंदर एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर एक फीमेल बैंक का जॉब कर रही थी, अच्छा खासा पे ले रही थी, अमेजोन का अकाउंट था। उन्होंने क्या किया कि पैम्पर को उन्होंने लिस्ट किया और पैम्पर को अमेजोन वेयर हाउस भिजवा दिए। अब कुछ अरसे बाद वो पैम्पर जो एक्सपायर हो गया, किसी ने ऑर्डर किया, तो जब उसने अपने बच्चे को पहनाया तो उसको रेशा पड़ गया, तो उसने उन्होंने अमेजोन को कंप्लेन किया, अमेजोन वालों ने उसको ट्रैक किया, बच्चे को वो सेलर को ट्रैक किया और उसके बाद उसको बैंक जॉब से भी फारिग करवा दिया, उसके हस्बैंड को भी जॉब से, और उनको डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान दोबारा। तो भाई एक्सपायरी प्रोडक्ट से आप लोगों ने ध्यान रखना है, एक्सपायरी प्रोडक्ट आप लोगों ने किसी सूरत में किसी हाल में भी लिस्ट नहीं करने। उसकी रीज़न यही है कि अगर कल को उसके ऊपर कंप्लेन आ जाती है तो फिर आप लोगों को उनका खुमेजा भुगतना पड़ता है, आप लोगों को उसका खुमेजा फेस करना पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट से आप लोगों ने दूर रहना है। इसके बाद 6 नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट है, अच्छा, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो फिर कम से कम प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 40 से अबव होनी चाहिए, ठीक है, $40 से आप लोगों की प्राइस अबव होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस $40 से अबव नहीं है
तो फिर हम इसमें जो है अगेन हमें इशू हो सकता है। अच्छा, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। उसकी रीज़न यही है कि हम आज यूएई मार्केट भी डिस्कस करेंगे और केएसए मार्केट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम सारे क्राइटेरियाज को और सारे मार्केट्स को हम डिस्कशन में लाएंगे। तो इस वजह से आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इसके बाद हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव ऑन करना है। तो ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ भी हम जो है मूव ऑन कर सकते हैं। सो प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट की यूएसए मार्केट के अंदर $40 से अबव करनी चाहिए। एक तो आप लोगों को सोर्सिंग इजीली मिलेगी, और एक आप लोगों को अगर सोर्सिंग मिल जाती है तो उसमें आप लोगों को 5, 6, 8, $9 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसलिए $40 से अबव आप लोगों ने अपनी सोर्सिंग को रखना है। $40 से अबव आप लोगों ने अपनी सोर्सिंग को ढूंढना है। ठीक है, छठी बात ये हो गई। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने देखना है कि क्या इसके अंदर ब्रांड की अवेलेबिलिटी तो नहीं है। अगर आपके पास ब्रांड का अथराइजेशन है तो फिर तो आप ब्रांड के अकॉर्डिंग प्राइस चलाएंगे। ठीक है, सो ब्रांड की अवेलेबिलिटी देखनी है और इसके साथ अमेजोन की अवेलेबिलिटी देखनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसका रीज़न ये नहीं है कि अमेजोन होगा तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, ब्रांड होगा तो उसमें आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या आपके अकाउंट को इशू हो जाएगा। इस तरह से कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, और इसकी रीज़न ये है कि अगर ब्रांड अवेलेबल होता है किसी लिस्टिंग के अंदर, सो ब्रांड फिर आपको प्राइस लो नहीं करने देगा। हाँ, हाई प्राइस पे बेचो, लो नहीं करने देगा। ठीक है, इसको मैप पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, मिनिमम एडवर्टाइज पॉलिसी। सो इसलिए आपने अमेजोन के, अगर अमेजोन अवेलेबल हो तो वो भी आपको प्राइस लो नहीं करने देगा। अगर अमेजोन से प्राइस लो करोगे तो फिर आपको जो है वो आईपी दे सकता है, फिर वो आपसे इनवाइस डिमांड कर सकता है, फिर वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड कर सकता है। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई ब्रांड और अमेजोन की अवेलेबिलिटी किसी लिस्टिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी लिस्टिंग के अंदर अगर अमेजोन या ब्रांड की अवेलेबिलिटी है तो फिर वो आपको प्राइस लो नहीं करने देगा। वो फिर आपको जो है इनवाइस की जो है वो मतलब बाई बॉक्स के बाद आपको इनवाइस की डिमांड कर सकता है, सेलिंग के बाद आपको इनवाइस की डिमांड कर सकता है। तो इस चीज़ का भी हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सेल्स को देखना है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को यूएसए मार्केट में कम से कम 10,000 से अबव सेल होने चाहिए, क्योंकि अगर 10,000 से अबव सेल नहीं है तो फिर आप समझे कि इस प्रोडक्ट में आपके लिए इशू हो सकता है। फिर हम समझते हैं कि इस प्रोडक्ट में हमें कम मतलब है सेल्स लो होंगे। अच्छा, सो हमने बात की थी कि भाई किसी भी प्रोडक्ट को जो आप सेलेक्ट करो तो उसके सेल्स कम से कम 10,000 प्लस होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अच्छा, ये हम हो गया, तो अब थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ, किसी एक प्रोडक्ट को मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सटेंशंस मेरे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं किसी प्रोडक्ट को चूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, बीएसआर जो है, मैंने कहा था कि किसी प्रोडक्ट का जो बीएसआर है वो मैक्सिमम जो है वो 60,000 तक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बीएसआर 10 है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्योंकि इसका बीएसआर 60,000 और 1 के दरमियान आ रहा है। उसके बाद एफबीए सेलर मैंने 4 बताए थे, लेकिन यहाँ पर 2 है, लेकिन फिर भी अगर प्रोडक्ट की बाकी चीज़ें अच्छी हैं तो इस प्रोडक्ट के साथ हम जा सकते हैं। यहाँ पर अमेजोन है, अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल है तो अमेजोन की अवेलेबिलिटी भी जो है कोई मसला नहीं रखती। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हमसे रह गई है कि हमें कौन सी कैटेगरीज के अंदर काम करना चाहिए। ठीक है, हमें कौन सी कैटेगरी के अंदर काम करना चाहिए। सो कैटेगरीज में अगर हम देख लें, सो हमें होम एंड किचन, ठीक है, होम एंड किचन के अंदर काम करना चाहिए। दूसरा जो है हमें टॉयज़ के अंदर काम करना चाहिए। उसके बाद जो है हमें स्पोर्ट एंड आउटडोर को देखना चाहिए, स्पोर्ट एंड आउटडोर को देखना चाहिए। उसके बाद जो है हमें बाकी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को देखना चाहिए, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अच्छा, इसके बाद जो है हमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के साथ हमें बाकी कुछ कैटेगरीज यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख लें, यहाँ पर ब्यूटी एंड पर्सनल केयरिंग के बाद हम देख लेते हैं, सो गार्डन एंड आउटडोर का हम देख सकते हैं, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड का देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम देख सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, ऑफिस प्रोडक्ट्स को हम देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो है पेट सप्लाईज को, स्पेशली ये बहुत ज़्यादा चलती है, इसके ऊपर आप लोग फोकस रखा करें। पेट सप्लाईज को देख सकते हैं, तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को जो है हम देख सकते हैं।
अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने क्राइटेरिया के ऊपर। सो यहाँ पर हम सेलर्स को भी देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया रेटिंग, यहाँ से रेटिंग का पता चलता है। ये देखिए 5 स्टार रेटिंग 73% है, 1 स्टार रेटिंग 5% है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर भी हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। सेल्स के ऊपर आ जाते हैं तो ये 100 के यानी 1 लाख प्लस इसके सेल्स है। मैंने बताया था कम से कम 10-20 हज़ार से अबाउ सेल होनी चाहिए, तो इसके सेल्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने सेलर्स की भी बात हो गई है, इसकी भी बात हो गई है, क्या नाम है, और कैटेगरी की हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये इसकी कैटेगरी है। ठीक है। सो ये प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हमारे क्राइटेरिया आ रहा है। दूसरा, स्टॉक को हम देखा करेंगे, यहाँ से हम स्टॉक का आइडिया लगा सकते हैं कि सेलर्स के पास जो है वो कितना स्टॉक अवेलेबल है। ओएस एडॉन का यही फ़ायदा है कि वो आपको सेलर का स्टॉक बताता है। तो अब अगर अमेज़ोन देख लें तो अमेज़ोन के पास भी यहाँ पर क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, अमेज़ोन भी आउट ऑफ स्टॉक है। तो इस ये प्रोडक्ट में यहाँ पर अमेज़ोन भी आउट ऑफ स्टॉक है। मिसाल, मैं अगर कोई और प्रोडक्ट आप लोगों को चेक करवाऊँ तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है सेलर्स के पास जो है वो स्टॉक अवेलेबल होता है। तो वो कौन बताएगा? ओएस एडॉन आप लोगों को स्टॉक के बारे में बताएगा। ठीक है। सो ये होता है किसी प्रोडक्ट का एनालिसिस करना। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं इसके साथ कोई एक और मार्केट बजट की बात करें तो यूएसए के अंदर हमें बजट जो है वो तकरीबन $4K हमारे पास होने चाहिए, $4000। तो फिर हम इजीली जो है यूएसए मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक नेक्स्ट मार्केट की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, और वो मार्केट है यूएई मार्केट। ठीक है। अमेजोन डॉट एई। ठीक है। यूए मार्केट, इसमें भी सेम चीज़ है। ठीक है। इसमें भी आपने सेम चीज़ों को देखना होता है, सेम चीज़ों को आपने यानी कि एनालिसिस करना है।